बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं तमाम स्टूडेंट्स को आज की क्लास में वेलकम कहता हूँ। अगर आप में से कुछ न्यू स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके। कल हमारी एक्सरसाइज 1C कंप्लीट हो गई थी। 1C के बाद हमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दी गई हैं। आज हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। इनमें जो फर्स्ट प्रॉब्लम है इसमें देखें कि ये स्टेटमेंट हमें दी हुई स्टेटमेंट में कहता है जंबो फैंसी स्टोर वेंट टू प्लेस एन ऑर्डर ऑफ कैंडल्स। इफ वन बॉक्स कंटेन 144 कैंडल्स, हाउ मेनी बॉक्स मस्ट दिस शॉप ऑर्डर फॉर अ स्टॉक ऑफ 100,080 कैंडल। हमने इतनी कैंडल स्टॉक करनी है तो उसके लिए हमें कितने कार्टन कैंडल्स के कितने कार्टन जो है ना ऑर्डर करने होंगे। तो देखिए इसके लिए हमने क्या करना है, 144 को इस पे डिवाइड कर देना है। तो मैं डिवाइड करता हूँ। पहले देखिए 100 पे 144 को डिवाइड नहीं कर सकते। फिर इसके लिए मैं इस ज़ीरो को भी साथ मिलाऊंगा तो ये हमारे पास 1000 बन जाएगा। 1000 पे 144 को डिवाइड करते हैं। अब अगर मैं 144 को मल्टीप्लाई 7 करूँ, 7 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये हमारे पास 1008 आ जाता है। ये हमारे पास 1000 से ग्रेटर हो जाएगा। इसलिए मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 6 से जब मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया 864। अब मैं 1000 में से 864 को माइनस कर देता हूँ। 1000 माइनस 864, ये हमारे पास रह जाएगा 136। फिर हम 8 को नीचे लेके आते हैं। अब इस पे 144 को डिवाइड करते हैं। अगर 144 को मैं 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हमारे पास देखें 1296 आ गया। 1296 हमने 9 टाइम 144 को डिवाइड किया। अब 1300 ऊपर वाली टर्म में से इसको माइनस करते हैं। ये 1368 माइनस 1296 तो हमारे पास आ जाएगा 72। फिर ज़ीरो को नीचे लेके आते हैं। अब अगर 144 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 5 से, 144 मल्टीप्लाई 5 तो देखें 720 आ गया। 720 में से 720 को माइनस करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर ज़ीरो आ जाएगा। तो यह हमने 695 बॉक्स का ऑर्डर करना है। 695 बॉक्सेस ऑर्डर। क्वेश्चन जो प्रॉब्लम 2 है, प्रॉब्लम 2 में देखे कहते हैं द गवर्नमेंट वेंट टू बिल्ड न्यू होम्स फॉर 382 होमलेस फैमिलीज। इफ ईच होम कास्ट 400,960, हाउ मच विल द प्रोजेक्ट कास्ट टुगेदर। हमने 382 हाउसेस बिल्ड करने, एक हाउस की जो कास्ट है वो इतनी है तो टोटल कास्ट हमने फाइंड करनी है। तो टोटल कास्ट फाइंड करने के लिए जो नंबर ऑफ हाउसेज है इनको हमने वन हाउस की जो कास्ट दी गई है इसका से मल्टीप्लाई कर देना है तो हमारे पास टोटल कास्ट आ जाएगी। पहले देखिए जो ऊपर वाली टर्म में इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। 400,960 मल्टीप्लाई 2 से जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास यह प्रोडक्ट आ गया 801,920। फिर आपको पता है अगली टर्म को मल्टीप्लाई करने से पहले यहाँ हम एक ज़ीरो लगा लेंगे। अब जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका प्रोडक्ट यह आ जाएगा। इधर से लिखेंगे 0, 8, फिर आगे 6, फिर 7, 0, 2, फिर आगे 3। फिर थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करने से पहले इधर 2 ज़ीरो लगाएंगे। अब जब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यह आ जाएगा 0, 8, 8, 2, 0, 2, 1। अब इनको आपस में ऐड कर देते हैं 0, 2,
9 + 8 17 होगा, 7 लगा 1 कैरी। ये देखें 8 और 6 14 15 16, 6 लगा 1 कैरी। 8 और 7 15 और 1 16, 6 लगा फिर 1 कैरी। ये 2 और 8 10, 10 और 1 11, 1 लगा 1 कैरी। 2 + 1 3, 2 और 3 5 और ये 1। तो ये हमारे पास जो 382 हाउस हम बिल्ड करेंगे उनकी ये हमारे पास टोटल कास्ट फाइंड हो गई है। अब जो प्रॉब्लम 3 है, प्रॉब्लम 3 की स्टेटमेंट हमें दी गई, स्कूल चिल्ड्रन इन कराची राइज 40,575 थ्रू अ स्पॉन्सर मैराथन रेस। If the collection is shared between 15 needy families, how much does each family get and how much money will be left? इतनी उनके पास मनी है जो कि हमने 15 नीडी फैमिलीज में डिवाइड करनी है। तो हमने बताना है कि हर फैमिली को कितनी रकम मिलेगी। उसके लिए 15 को इस ये जो टोटल मनी है इस पे डिवाइड कर देते हैं। पहले देखें 15 को 40 पे डिवाइड करेंगे तो 15 2 ज़ार 30 आ गया, क्योंकि अगर 15 3 ज़ार करें तो वो हमारे पास 45 आता है जो कि 40 से ग्रेटर हो जाता है। इसलिए 15 2 ज़ार 30, 40 में से 30 को माइनस करेंगे 10 आ जाएगा। फिर 5 को नीचे ले आते हैं 105 हो गया। 15 को 105 पे डिवाइड करते हैं तो ये 15 का टेबल जाएगा 7 टाइम। 15 7 ज़ार हमारे पास आ जाएगा 105। अब 105 में से 105 को माइनस करें तो रिमाइंडर 0 आ जाता है। फिर आगे हम 7 को नीचे ले आएंगे। अब देखें 15 का टेबल 7 पे तो नहीं जाता, इसलिए हमें 5 को भी नीचे लाना पड़ेगा। तो 5 को नीचे लाने से पहले इधर एक 0 लगाएंगे, फिर 5 को नीचे लेके आएंगे। अब 15 का टेबल 75 पे 5 टाइम जाता है तो फिर यह 75 आ गया, रिमाइंडर 0। तो ईच फैमिली गॉट, हर फैमिली को जो रकम मिलेगी वो हमारे पास 2705 आ गई है। और मनी लेफ्ट ये हमारे पास आ गई है 0। क्वेश्चन 4 में देखें हमें कहता है कि एक फैक्ट्री में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हमारे पास 267 है। इफ़ ईच वर्कर रिसीव 2384 wages every month, what is the total bill for 1 month and for the whole year? पहले हम 1 मंथ का बिल फाइंड करते हैं। उसके लिए देखें एक वर्कर की जो सैलरी है उसको हम 267 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये देखें एक वर्कर की जो सैलरी थी उसको हमने 267 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास 1 मंथ का बिल आ जाएगा। पहले देखें 7 को इस टर्म से मल्टीप्लाई किया, फिर एक ज़ीरो लगाया, फिर 6 को इस टर्म से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 को मल्टीप्लाई करने से पहले 2 ज़ीरो लगाया, फिर 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इन टर्म्स को ऐड किया। तो ये हमारे पास 636528, ये हमारे पास 1 मंथ का बिल आ गया है। फिर ये जो 1 मंथ का बिल आया था उसको हमने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि आपको पता है कि 1 ईयर में हमारे पास 12 मंथ होते हैं। तो 1 मंथ के बिल को हमने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास 1 ईयर का टोटल बिल आ गया है। क्वेश्चन 5 है, इसकी स्टेटमेंट में कहता है इफ अ रॉकेट ट्रेवल डिस्टेंस 756,480 kilometer in 240 hours. How many distance it travel in 1 hour? 240 आवर्स का जो डिस्टेंस है वो हमें दिया गया था। हमने 1 आवर्स का डिस्टेंस फाइंड करना था, उसके लिए मैंने 240 को डिवाइड कर दिया। यह देखें मैंने डिवाइड किया तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। अब ये जो डिस्टेंस हमारे पास आया है ये 1 आवर का डिस्टेंस है, तो ये हमारे पास 3152 किलोमीटर इन 1 आवर आ गया है। क्वेश्चन 6 में देखे क्या रहा है, ड्यूरिंग अ ट्रिप सारा कनेक्ट्स अ स्क्रैप एट द रेट ऑफ 469 mm एवरी डे। इफ आवर ट्रिप लास्ट 8 डे, हाउ मच ऑफ द स्क्रैप विल शी हैव कनेक्टेड बाय द एंड ऑफ द ट्रिप?
तो इसके लिए देखें हमने ये जो 1 डे का रेट था उसको हमने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास 8 डेज का रेट आ गया है। क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन 7 में देखिए कहता है, इफ अ प्रोजेक्ट नीड 955,000 टू बी कंप्लीटेड। एक प्रोजेक्ट के लिए जो हमें मनी नीड है वो इतनी है, तो हमने 100 सच प्रोजेक्ट्स के लिए जो टोटल मनी होगी वो फाइंड करनी है। तो 1 प्रोजेक्ट के लिए जो मनी नीडेड है वो हमें ये दी गई है। 100 प्रोजेक्ट की फाइंड करने के लिए हमने ये जो मनी है 955,000, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो आपको पता है जब हम किसी भी टर्म को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके साथ 2 ज़ीरो इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो ये हमारे पास जो फिर टोटल मनी है वो आ जाएगी 955,000 एंड 2 ज़ीरो इंक्रीज़ हो जाएंगे। इस तरह क्वेश्चन 8 में कह रहा है, अ पार्क कैन अकोमोडेट 50,000 पीपल्स, हाउ मेनी पीपल कैन बी अकोमोडेट इन 10 सच पार्क्स। एक पार्क में जो लोगों की तादाद है वो हमें 50,000 दी गई है। 10 पार्क्स की हमने फाइंड करनी है, तो उसके लिए 50,000 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई 10। तो 10 पार्क्स में जो पीपल हैं वो हमारे पास आ जाएंगे 50,000 और साथ में एक ज़ीरो इंक्रीज हो जाएगा। क्वेश्चन 9 देखें, इसकी स्टेटमेंट में कहता है, इफ़ 294,850 रुपीज़ आर डोनेटेड टू अ वेलफेयर ट्रस्ट इन 1 मंथ। 1 मंथ की ये हमें डोनेशन दी गई है। कहता है देन हाउ मच विल बी डिपॉजिट इन 42 मंथ। 42 मंथ की जो डोनेशन है वो हमने फाइंड करनी है। तो उसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, ये जो 1 मंथ की डोनेशन है इसको हम 42 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले देखे मैंने क्या किया, 2 को इस ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आ गया। फिर सेकंड टर्म 4 को मल्टीप्लाई करने से पहले इधर हम एक ज़ीरो लगाएंगे। 4 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो देखें 294,850 मल्टीप्लाई 4 करते हैं। 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आ गया 0,0,4,9,7,1 एंड 1। अब इन टर्म्स को ऐड कर देते हैं, 0,0,7,9 और 4 13, 13 का 1 लगा, 3 लगा 1 कैरी, 9 और 8 17 और 1 18, 8 लगा 1 कैरी, 7 और 5 12 और 1 13, 3 लगा 1 कैरी, 1 और 1 2 और ये 1। तो ये हमारे पास 42 मंथ्स की डोनेशन फाइंड हो गई है। इसके बाद जो क्वेश्चन 10 है, प्रॉब्लम 10 है, इसमें कहता है स्टूडेंट पे 123,000 एनुअली। ये एनुअल उसकी जो पेमेंट है वो हमें दी गई। कहता है हाउ मच डज ही पे मंथली। अब आपको पता है कि 1 ईयर में हमारे पास 12 मंथ होते हैं, ये हमारे पास 1 ईयर की पेमेंट दी गई है। इस पेमेंट को अगर हम 12 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास 1 मंथ की पेमेंट आ जाएगी। तो देखें ये जो टोटल पेमेंट थी इसको मैंने 12 से डिवाइड कर दिया। 12 से डिवाइड करते हैं तो पहले देखें 12 का टेबल, 12 पे 1 टाइम जाएगा, 12 1 ज़ा 12, 12 में से 12 को माइनस किया, रिमाइंडर 0। अब मैं 3 को नीचे लेके आया, तो देखें 12 का टेबल 3 पे नहीं जाता क्योंकि 3 स्मॉलर है, इसलिए हमें 0 को भी नीचे लाना पड़ेगा। लेकिन 0 को नीचे लाने से पहले इधर हम एक 0 लगाएंगे, तब दूसरी टर्म को नीचे ला सकते हैं। तो 0 को नीचे ले आए। आप 30, 12, 12 2 ज़ा 24, 30 में से 24 को माइनस करेंगे तो 6 आ गया रिमाइंडर। अब फिर इस 0 को नीचे लेके आते हैं, तो देखें 12, ये हमारे पास 12 5 ज़ा 60, 60 में से 60 को माइनस किया तो नीचे रिमाइंडर 0 आ गया। अब देखिए इधर हमारे पास 1 0 लेफ्ट हो गया है, ये जो 0 बच गया है इसको हम ऊपर ले जाएंगे, तो ये हमारे पास मंथली पेमेंट आ जाएगी। मंथली जो उसकी पेमेंट है वो आ जाएगी 10,250। प्रॉब्लम 11 में कहता है, if a person has 25 shops each worth
655,000, देन व्हाट इज द टोटल कास्ट ऑफ दी शार्प। 25 शार्प्स की हमने टोटल कास्ट फाइंड करनी है, तो 1 शार्प की जो कास्ट है इसको हम 25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले देखो 5 को मैंने ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आ गया। अब सेकंड टर्म को 2 को मल्टीप्लाई करने से पहले इधर हमें एक ज़ीरो लगाएंगे, ये मैंने ज़ीरो लगा दिया। अब 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 0 0 2 0 0, फिर 2 0 0 आ गया। 2 5 ज़ार 10 होता है, 10 का ज़ीरो लगाया, 1 कैरी। 2 5 ज़ार 10 और 1 11, 1 लगा, 1 कैरी। और 2 6 ज़ार 12 और 1 13 आ गया। अब इनको आपस में ऐड कर देते हैं, 0 0 0 5 7 2 और 1 3 3 और 3 6 और ये 1। तो ये हमारे पास 25 शार्प्स की जो टोटल कास्ट फाइंड हो गई है। इसी के साथ ही हमारी देखें ये वर्ड प्रॉब्लम्स कंप्लीट हो गई हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।